Hi, this is Abhik Bhattacharya from Outlook magazine. Today we have with us Manish Jaiswal, who is fighting on a BJP ticket from Hazaribagh Lok Sabha constituency in Jharkhand. Manish Jaiswal is currently the MLA from Hazaribagh, and he is also son of BK Jaiswal, who was earlier a JVM leader. सर, हम लोग पहले जो चीज लेके बात करना चाहते हैं कि हजारीबाग में इस बार चुनावी मुद्दा क्या क्या है, मेन चुनावी मुद्दा आपके लिए क्या क्या? देखिए, हम लोग डेवलपमेंट के एजेंडे पर जो है ये करते हैं। आपको विकास जो है ये हम लोग की पहली प्राथमिकता है। वैसे हमने पूरा हजारीबाग का भ्रमण किया है, लगभग 70% गांव में मैं गया हूँ अभी पिछले 2.5 महीने में। जो पहला यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो विस्थापन का है। यहाँ 3 डैम्स हैं, कोनार, तिलैया, पतरातू। इन 3 डैम का ये लगभग 50s में 1950-60 के बीच में बना हुआ है। ये तीनों आज तक इसका जो रिहैबिलिटेशन जो है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी भी CCL के माइंस हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट है, आपको NTPC का डिस्प्लेसमेंट है। ये सारी चीजें अभी भी पेंडिंग है। तो सबसे खराब अगर आप कहेंगे तो यही है, यही एस्पेक्ट है। उसके बाद बड़ा चैलेंज है हमारे लिए रेलवे का मूवमेंट, पैसेंजर ट्रेन्स यहाँ पे जो पुराना हजारीबाग में मतलब बड़का काना, पतरातू, रामगढ़ में है वो कम है, और नया जो हजारीबाग रेलवे स्टेशन बना या बरही बना, इसमें तो खैर अभी शुरू होना है, उसमें भी बाकी है। ये सेकंड चैलेंज है। थर्ड चैलेंज है कि जो माइनिंग एरिया है, बिकॉज ऑफ द माइनिंग डेप्थ, अभी पानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। ओके। और वो सब एरिया अक्यूट वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहा है, अक्यूट वाटर शॉर्टेज। और कंपनीज बहुत प्रोएक्टिव नहीं है इनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, तो वो एक चैलेंज है। और चौथा, जो ग्रामीण सड़क की जो योजनाएं हैं, ग्रामीण सड़क की योजनाएं, उस पर काम करने की भी ज़रूरत है, ताकि हम लोग ये 4 इश्यूज जो है ये हमने नोट किया है कि हजारीबाग में ये प्रोमिनेंट है। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बट ये 4 प्रोमिनेंट इश्यूज हैं जो कि पूरे लोकसभा को कवर कर रहा है। मनीष जी, एक चीज बार बार ये चुनाव में, अभी मैं हजारीबाग चुनाव से झारखंड में जा रहा हूँ, कि एक चीज बार बार आ रहा है फोकस में, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ये बात बार बार आ रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इन केस ऑफ हजारीबाग, इन केस ऑफ झारखंड, हाउ मच इज इट इम्पोर्टेंट? देखिए, ये दोनों तरह का जो जिहाद है ये अभी चल रहा है, और इट इज अ planned assault, it is a planned sabotage against Hindu religion। और इसके कई एक एग्जाम्पल्स भी मिले हैं। लैंड जिहाद में तो ये हो रहा है कि लोग हिंदू बन करके शादी कर रहे हैं, और बाद में पता चल रहा है कि वो हिंदू थे ही नहीं, मुस्लिम्स थे, और उनके रिलीजन में अलाउड है 2-3 शादियां। तो जब लड़की एक बार शादी कर लेती है तो वो फंस जा रही है, और उसके बाद उसका एक्सटॉर्शन, उसका और ट्राइबल केसेस में उसके जमीन का दोहन ये हो रहा है। तो ये चीज आप लोग रोकने के लिए, व्हाट्स योर प्लान? माने यहाँ पे झारखंड में ये चीज रोकने के लिए हम लोग तो अवेयरनेस चलाते ही हैं। जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नॉट ऑल, देयर आर प्रो ऐसे कामों को समर्थन देने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि एक समाज के साथ खड़ी हैं। उनके हर अपराध को आत्मसात वो करती हैं, हर अपराध को। लेकिन हम लोग जहां भी ऐसा मौका मिलता है उस पर हम लोग पूरा संघर्ष करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये चीजें रुके, सरकार के नजर में आए, कानून बने इसमें। हजारीबाग जाना जाता है नेशनली, अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अदर थिंग्स, रामनवमी वायलेंस के लिए, कि रामनवमी में बोला जाता है कि यहाँ पे, और रिपोर्ट्स भी आता है, रामनवमी में मॉस्क से कभी अटैक हुआ, कभी इधर से अटैक हुआ, बहुत सारा ये चीज़। हजारीबाग में आप अगर MP बन जाए, आप अभी करंट MLA हैं, आप अगर MP बन गए फौज, उसके बाद इसके बारे में आप कुछ सोचे? रामनवमी, देखिए, यू आर ग्रॉसली मिस्टेकन। ओके, यू ग्रॉसली मिस्टेकन।
हजारीबाग में रामनवमी का इतिहास 100 and some years का है। 106 years। और इसमें से दंगा केवल 3 साल में हुआ है। ओके। 73, 89 या ऐसा कुछ, और अभी 2016। 89, 2016, हाँ। ये 3 बार हुआ है, विच इज इवन लेस देन 3%। और कई एक सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कई एक कारण हो सकते हैं समय होने का। रामनवमी यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे फेमस त्योहार है, बहुत पॉम्प शो और बहुत ज्यादा रिलीजियसली मनाए जाने वाला त्योहार है, और इसमें कोई दंगा फसाद का कोई स्कोप नहीं है। जो कम्युनिटी इस फेस्टिवल को बनाता है वो कभी भी नहीं चाहता है कि कोई दंगा फसाद हो। तो ये जो गलतफहमी है पूरे नेशन को, बिकॉज़ ये नेशनली बहुत फैला हुआ है, पूरे नेशन को अपने आप को करेक्ट करना चाहिए कि 106 साल के इतिहास में केवल 3 साल ऐसा हुआ है, और उसके होने के कई कारण हो सकते हैं, और किसने शुरू किया नहीं किया, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इफ यू डिबेट देन यू विल कम टू नो कि हाउ डिड इट हैपन, व्हाई डिड इट हैपन, हु स्टार्टेड, हाउ डिड इट एंड। मगर इसको रामनवमी को लेकर के दंगा है ऐसा कुछ भी नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रहा है कि हेमंत सोरेन अरेस्ट होने के बाद आदिवासी वोट कंसोलिडेटेड हुआ है इन फेवर ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा। आदिवासी वोट क्या सपोर्ट कर रहा है, आदिवासी वोट जा रहा है इस बार पूरा ही जेएमएम की तरफ। देखिए 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि क्या है। आज के दिन में हेमंत सोरेन जी ने जितना भी जमीन खरीदा है वो सारे जमीन ट्राइबल्स के ही है। वो सारा का सारा जमीन ट्राइबल का है, किसी और कम्युनिटी का नहीं है। तो ट्राइबल के बीच में अब ये क्लियर मैसेज है कि ये भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हुए हैं, कोई देशभक्ति करके या कोई अच्छा काम करके जेल नहीं गए। अभी प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले थे, हजारीबाग लोकसभा का रैली कर रहे थे, तो उन्होंने भरे मंच से पूछा, लगभग 2 लाख लोग होंगे, कि भ्रष्टाचारियों को और गलत करने वालों को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल मिथ्या है, उनका कहना है ऐसा। हम लोग देख रहे हैं कि 70% से ज्यादा ट्राइबल वोट लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर लास्ट क्वेश्चन, झारखंड में 14 सीट में इस बार क्या लग रहा है? 14 में 14 आएगा, 14 में 14 आएगा, और बहुत बड़ा लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस समय चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में चल रहा है।